बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आपका मकान टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। तो जिसका मकान टूटेगा उस पर क्या बीतेगी? अच्छा, तो यहाँ पे जो जाने भीड़ की वजह से चली रही है, वो चली जाती है, वो जानी चाहिए, वो उसका जवाब दीजिए। सॉरी, ऐसे दर्शन हुए हैं, यहाँ खड़े हो अपने आप पहुँच जाओगे आप एक ही बार में। और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए डबल कॉरिडोर, एक नहीं डबल बनाने चाहिए और पार्किंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको दर्शन कैसे हुए? मैं तो गई ना भीड़ के मारे कभी भीड़ की अंदर जो ये पुजारी है ना, छोटे माँ बहन की गाली वगैरह उन्हें अपनी भाषा में हम जैसे लोगों को। कुंज गलियां खत्म हो जाएगी, फिर फायदा क्या? और फिर भीड़ में जो जाने चली जाती है, वो जानी चाहिए। इसकी व्यवस्था वीआईपी दर्शन के नाम पे गरीबों को तो कुछ नहीं है दर्शन, अमीरों के दर्शन हो रहे हैं। ये कह रहे हैं बनना चाहिए। इनका तो मकान जा रहा नहीं है, जिनका मकान जा रहा हो जिनको पता पड़ता। फिर श्रद्धालुओं की जान के लिए मुआवजा भी तो मिलेगा ना उनको। कोई मुआवजा नहीं, अयोध्या में मुआवजा। सरकार जब भी यहाँ पे दर्शन करने बांके बिहारी को आते हैं तो हमें खुद बहुत परेशानी आती है। नमस्कार, मैं हूँ मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। और अभी हम वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर मौजूद हैं। और क्योंकि बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर युद्ध चल रहा है, आधे लोगों का कहना है कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए, आधे लोगों का कहना है नहीं बनना चाहिए। हालांकि तमाम वजहें भी हैं जिसकी वजह से बांके बिहारी कॉरिडोर की यहाँ पे सख्त जरूरत है। एक बार पूरा घुमा कर दिखा दो। यहाँ पे आप ट्रैफिक देखिए, अब यहाँ से मंदिर काफी दूर है, लेकिन मंदिर से पहले से इतनी भीड़, गाड़ियों का आना जाना, ये ई रिक्शाओं का आना जाना, लोगों का आना जाना, व्यवस्था बहुत ही ज्यादा यहाँ पे उलझी हुई है। तो अभी के लोगों से जानेंगे क्या सच में यहाँ कॉरिडोर की जरूरत है। जी, बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? राधे राधे जी। मेरे हिसाब से तो जी बिल्कुल बनना चाहिए। जैसी व्यवस्था है यहाँ पर हमें बहुत परेशानी आती है। हम खुद चंडीगढ़ से आते हैं, रहने वाले हम पहले पीछे से यहीं से हैं, मथुरा लोबन से 40 साल पहले वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं चंडीगढ़। बट अब हम जब भी यहाँ पे दर्शन करने बांके बिहारी को आते हैं तो हमें खुद बहुत परेशानी आती है। हमारी फैमिली है, छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी परेशानी आती है। तो हमारा और अच्छा, आपको नहीं लगता इस भीड़ की वजह से जो खूबसूरती थी वो कम होती जा रही है? सिर्फ लोग भीड़ में फंसे रह जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। इसका सरकार को कुछ और व्यवस्था करनी चाहिए, एक टाइमिंग फिक्स कर देनी चाहिए कि हमें इस टाइम से इस टाइम रखें। और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए डबल कॉरिडोर, एक नहीं डबल बनाने चाहिए और पार्किंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि गाड़ियाँ लोग। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? जी नहीं, पार्किंग व्यवस्था है, बहुत दूर है, लोग गाड़ियाँ लेके अंदर आते हैं। वीआईपी गाड़ी आती है, उनके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और कुछ बची कुछ ही जो है यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं सवारी के लिए, उनसे थोड़ी बहुत सुविधा है। जी, कहाँ से आए सर आप? वृंदावन के। वृंदावन के ही है। अच्छा, यहाँ पे भीड़ बहुत देखने को मिल रही है, अभी दिख ही रहा है आपको, पूरा रोड जाम है। आपके हिसाब से ये भीड़ नहीं है? अच्छा, आप एक चीज बताओ, बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आपका मकान टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। तो जिसका मकान टूटेगा उस पर क्या बीतेगी? अच्छा, तो यहाँ पे जो जाने भीड़ की वजह से चली रही है, वो चली जाती है, वो जानी चाहिए, वो उसका जवाब दीजिए। चौड़ीकरण करिए, चौड़ीकरण करिए, रास्ता अतिक्रमण कर रखा है सारा। वही तो सुनिए, कॉरिडोर बनेगा ना तो ये जो अतिक्रमण हो रहा है ना वही तो टूटेगा। अतिक्रमण तो गवर्नमेंट ने कर रखा है, ये गवर्नमेंट ने किया है। और क्या है? ये तो आपकी व्यवस्थाओं के लिए, नगर निगम तो आपकी व्यवस्था। निगम की क्या व्यवस्था है ये बताइए? यहाँ पे पुलिस बैठी है, अभी मानिए अभी यहाँ पे ये जो ट्रैफिक बना हुआ है ना, ये पुलिस वाले। निगम की क्या व्यवस्था है ये बताइए? यहाँ पे पुलिस वाले बैठे, आपकी व्यवस्थाओं के लिए तो बैठे हैं। सर, आपके हिसाब से बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए ना कॉरिडोर बनना। सुनिए, ये कह रहे हैं बनना चाहिए। हम इनका तो मकान जा रहा नहीं है, इनका तो मकान जा रहा नहीं है, जिनका मकान जा रहा हो जिनको पता पड़ता। फिर श्रद्धालुओं की जान उसके लिए मुआवजा भी तो मिलेगा ना उनको। कोई मुआवजा नहीं, अयोध्या में मुआवजा। सरकार सुनिए, मुआवजा देगी सरकार, आपको विश्वास नहीं इतना? गवर्नमेंट झूठ बोलती है, गवर्नमेंट हमेशा झूठ बोलती है। इनको कुछ फायदा तो मिलेगा यहाँ लोग। अच्छा, आप यहाँ पे भीड़ देखने बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी हुई होगी दर्शन करने में, तो बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, नहीं। वजह दीजिए क्यों नहीं बनना? कुंज गलियां खत्म हो जाएगी, फिर फायदा क्या? और फिर भीड़ में जो जाने चली जाती है वो जानी चाहिए। इसकी व्यवस्था बनाओ, लाइन करो, सब कुछ करो। इसकी व्यवस्था क्या? मकान तोड़ के ही कॉरिडोर बनेगा? क्या व्यवस्था होनी चाहिए आप बताइए? बिना कॉरिडोर बढ़िया के से कौन सी बनाओ। व्यवस्था हो जाएगी? बढ़िया बनाओ व्यवस्था। सुनिए, स्पष्ट जवाब नहीं है जी। सर, आपके हिसाब से बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? खाबा की नहीं बनना चाहिए राधे। क्यों नहीं बनना चाहिए? अरे राधे, सबरी कुंज गलियां खराब हो जाएंगी सारी। सुनिए, कुंज कॉरिडोर गलियों में थोड़ी ना बनेगा, कॉरिडोर तो मंदिर के एग्जैक्ट बाहर बनेगा। राधे, वो गलियों तो वहीं से जा रही है ना, सारी गलियां तो वहीं मंदिर से जा रही है ना, तो वहाँ कॉरिडोर बनेगा तो गलियां तो खराब होंगी जब डायरेक्ट गाड़ी आएगी। और भी कुछ यहाँ पे आपसे बात कर ले। दीदी तो भाग गई हैं। और भी यहाँ पे कुछ तमाम परेशानियां हमने यहाँ पर
खुद भी देखने की भापने की कोशिश की। लोग यहाँ पे बड़ी दूर दूर से आते हैं। जी भैया, आपके हिसाब से बना, आप अभी दो मिनट पहले कैमरे के पीछे भी मिले थे, कुछ परेशानी बता रहे थे, बताइए। कॉरिडोर बनना चाहिए और क्या, इतना ट्रैफिक हो रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, मैं यहीं से हूँ, रामनगर। रोज देखते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ होती है? बहुत भीड़ होती है, वो तो है। तो कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना? बिल्कुल बनना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए, उनको क्या तुक देना चाहेंगे आप? नहीं बनेगा। जो लोग आ रहे हैं बाहर से, जो अटैक में जा रहे हैं, उनका क्या है फिर? भैया कहाँ से आए आप? मेरठ। मेरठ से आए दर्शन करने। अब भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे, सरकार चाहती है कॉरिडोर बने, तो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बहुत अच्छा प्रस्ताव है सरकार का। इसी के साथ ही कॉरिडोर बनना चाहिए। वहाँ अंदर लूट मचा रखी है। वीआईपी दर्शन के नाम पे गरीबों को तो कुछ नहीं है दर्शन, अमीरों के दर्शन हो रहे हैं। और धक्का दे दे के अंदर गाली गलौज भी मैंने सुनी है खुद। जो अंदर जो ये पुजारी है ना, छोटे माँ बहन की गाली बक रहे हैं उन्हें अपनी भाषा में, हम जैसे लोगों को। तो कॉरिडोर बनना चाहिए। हाँ। आप दर्शन करके आए होंगे, कैसे हुए दर्शन? बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। कॉरिडोर भीड़ की वजह से बनना चाहिए, भीड़ कैसे चाहिए? बनना चाहिए। क्या परेशानियां हुई अंदर? धक्का धुक्की ज्यादा हो रही है। हाँ अच्छे हुए हैं बाकी बिहारी जी के, ऐसे दर्शन हुए हैं, यहाँ खड़े हो अपने आप पहुँच जाओगे आप एक ही बार में। मतलब कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, धक्के से पहुंचते रहे? नहीं, कॉरिडोर ही बनना चाहिए। एक्चुअल में होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए पूरा को, जो नहीं है। अच्छा, अभी कुछ लोग बता रहे थे, कुछ लोग बता रहे चारों डायरेक्शन से लोग यहाँ आते हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो इस एक्चुअल में होनी चाहिए। जो हमारे खाटू श्याम जी में है ना, वहाँ से एक लाइन चलती है, दूसरा अलग है, जाने वालों की अलग है, यहाँ नहीं है कुछ भी। और हम यहाँ बचपन से आ रहे हैं और बचपन से वही व्यवस्था है, वही देख रहे हैं। बाकी आगे एक चीज बताइए, हमने यहाँ पे एक चीज भी जानने की कोशिश की लोगों से, यहाँ पे होटलों के नाम पर बड़ी लूट मच रही है। उन्होंने मतलब एक बड़ा ही बुरा सा, वाली कमाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो गरीब जनता सोचिए, जो नहीं, जो आएगा वो रहेगा। यहाँ तो पंडित जी भी कर रहे हैं, जो तो धर्म के नाम पे हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। और फूड विभाग को जांच भी करनी चाहिए पेठे की, जो पेड़ा बन रहा है ना, फूड विभाग को जांच भी करनी चाहिए। 99% नकली पेड़ा बन रहा है। इतनी तेज धूप में पेड़ा रखा हुआ है, वो खराब नहीं हो रहा, हमारे घर की चीजें खराब हो जाती हैं। सोचने वाली बात है थोड़ा। और ये चीज होनी चाहिए कि भाई श्रद्धा है, भगवान है, बसे हैं और दर्शन भी देते हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर से वृंदावन की गलियां खत्म हो जाएंगी, तो क्या आपको लगता है वृंदावन का वो जो भक्ति है वो कम हो जाएगी कॉरिडोर बनने से? नहीं, भक्ति तो खत्म नहीं होगी ना, भक्ति पे थोड़ी असर पड़ेगा। भक्ति पे अब तक कोई असर पड़ा? यहाँ मर भी रहे हैं, भक्ति पे असर पड़ा। 5 लड़कियाँ लास्ट टाइम पे लेडीज दम घुट के मर गई थी यहाँ न्यू ईयर पे, जब इतनी भीड़ आई थी। भक्ति पर असर पड़ा? अब भी भीड़ है। लेकिन आप भक्ति के नाम पर अगर मैनेजमेंट को छोड़ देंगे, या भक्ति के नाम पर अगर आप व्यवस्था नहीं करेंगे, तो फिर तो बेकार है। अगर आप करिए, ये चीज़ तो होनी चाहिए, सड़कें थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए। हाँ है, पुरानी चीज़ें हैं, तो आप उस चीज़ को उस तरीके से व्यवस्थित करिए। एक तरीके से एक जगह एग्जिट हो, एक जगह एंट्री हो, इस तरीके से। ये नहीं कि एंट्री भी वहीं से हो रही है, एग्जिट भी वहीं से हो रहा है। तो पुजारियों की व्यवस्था भी बदल जानी चाहिए। पैसे की लूटमार, बहुत लोग कह रहे हैं कि पैसे भी लूटे, तो इन्हें देखिए, देखना चाहिए, बदल ही जाने चाहिए। नए पुजारी गवर्नमेंट अप्लाई करे वो। जी, आपको क्या लगता है आंटी जी, आप कहाँ से हैं? इनकी माता जी वो बता। अच्छा, आपको दर्शन कैसे हुए? मैं तो गई ना, भीड़ के मारे कभी भीड़ की वजह से गई ना मैया। मैं आंटी जी भीड़ की वजह से जा ही नहीं पाई, तो अगर यहाँ पे कॉरिडोर की व्यवस्था हो जाएगी तो अगली बार आएंगे तो दर्शन कर पाएंगे। हाँ, मतलब कॉरिडोर बन जाना चाहिए। हाँ जी, गई नहीं बेटा, मैं नहीं गई, मेरी बस मैं गई नहीं, हाथ जोड़ लिया मैंने तो। भगवान, एक पंडित जी कह रहे हैं कि 500 रुपए तो बिना लाइन के दर्शन करा दूंगा। बहुत सारे पंडित जी ऐसे खड़े हैं रास्ते पे। देखा है अपनी आंखों से, राधा रानी मंदिर में भी यही हुआ है। वहाँ पर पैसे ले रहे हैं 200-400। हम दोनों मामी भांजे हम गए हैं, लेकिन वाकई धंधा बना हुआ है। धर्म के नाम पे ये प्लीज छोड़ दो करना। आस्था श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे बेटी बीमार, कहीं बुखार में, कहीं कांय में, बच्चे इनके दर्शन करने तो आ रहे और हमें इनके दर्शन भी न मिले। तुम भिक्षा मांग रहे हो, जिन्हें हम कैसे कैसे आ रहे इनकी वजह से, दर्शन करने की वजह से। ये कुछ तमाम राय आपने देखा, ये उन लोगों को जवाब है जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। लोग यहाँ पे दूर दूर से, भारत की हर दिशा से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, और उनके साथ भक्ति के नाम पर सिर्फ महज धंधा हो रहा है। एक तो पहले लोग भीड़ में फंस जा रहे हैं, और फिर ऊपर से उन्हें अंदर कहा जा रहा है कि आप 500 रुपए दे दीजिए, आपको दर्शन जल्दी करवा दिए जाएंगे। तो ये कुछ वजहें थी अहम, जिनकी वजह से यहाँ के लोगों का, यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है कि
कॉरिडोर बनना चाहिए। बाकी आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और ऐसे बने रहे राजस्थान वन के साथ।